हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में हमारे पास डेरिवेशन की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, वही चल रहा था। जिसमें हमने इससे पहले 2 लेक्चर हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर। अगर आपने नहीं देखा तो लिस्ट बनी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग बल युग्म आघूर्ण। इसका भी डेरिवेशन है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान समझेंगे क्या होता है बल युग्म आघूर्ण। थोड़ा फोकस करेंगे, पहले डिफिनेशन से सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। तो क्या होता है बल युग्म, पहले किसे कहते हैं, आघूर्ण को छोड़िए, पहले देखते हैं बल युग्म कहते हैं। जैसे मानते हैं हमारे पास कोई संरचना यानी कोई है ऐसे, इस पे हमारे पास क्या ना 2 बल कार्य करे, एक बल इधर करे एक बल इधर करे, यानी कोई वस्तु हो, किसी एक वस्तु पर 2 बल कार्यरत हो, लेकिन दोनों क्या है अपोजिट है, ये इधर जा रहा है तो ये वाला इधर जाए, यानी किसी वस्तु पे 2 बल कार्यरत हो, दोनों क्या हो अपोजिट हो, उसे क्या कहेंगे बल युग्म। बल युग्म आघूर्ण किसे कहना, वही जो हमारे पास बल युग्म बना, इसमें से किसी एक का बल ले लें, यानी किसी जिसपे बल लग रहा है किसी एक का बल ले लें तथा इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है उसी दोनों के गुणनफल को क्या कहेंगे बल युग्म आघूर्ण। थोड़ा ध्यान समझते हैं। पहले बल युग्म किसे कहना, ऐसे वस्तु या ऐसा बल जो किसी वस्तु पे लगे, जो कि क्या लगे दोनों साइड लगे, और दोनों क्या हो विपरीत होना चाहिए, दोनों अपोजिट साइड में होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे बल युग्म। इन दोनों बलों से जो हमारे पास बल लग रहा था एक इधर एक इधर, तो इन दोनों बलों से किसी एक बल को ले लें, यानी या तो इधर से ले लें या तो इधर से एक बल ले लें, तथा इनके बीच की दोनों जो होगी हमारे पास, इसके बीच की जो हमारे पास दूरी होगी उसका गुणनफल करा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बल युग्म आघूर्ण। तो ध्यान समझेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास डिफिनेशन। जब किसी वस्तु पर 2 बल कैसा होना चाहिए बराबर बराबर परंतु विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में लगे हो, तो उस संरचना को बल युग्म कहते, टाव जिसे कहते हैं बल युग्म कहते हैं। तो क्या लिखते हैं, इसमें से एक बल तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव गुणनफल को बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। इसे ये हमारे पास ना टी बना के उल्टा इसे क्या कहते हैं टाउ कहते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए उम्मीद किया जाए आपने कर लिया। देखिए ध्यान समझते हैं हमारे पास क्या है बल युग्म में। पहले समझते हैं बल युग्म में क्या है ना, क्या लिखा है किसी वस्तु पर 2 बल बराबर है। ये मानते हैं हमारे पास कोई वस्तु है जिस पर क्या 2 बल बराबर, एक बल इस कोने पे एक बल इस कोने पे, यहाँ पास 2 बल, एक किसी वस्तु पे 2 बल है। लिखा है जब किसी वस्तु पर 2 बल क्या हो बराबर चाहिए, इधर भी 5 न्यूटन तो इधर भी 5 न्यूटन बराबर हो, लेकिन परंतु क्या हो विपरीत दिशा में हो। तो ये हमारे पास एक बल इधर जा रहा है एक बल इधर जा रहा है, लेकिन दोनों क्या हो बराबर हो। ऐसे हमारे पास ना दोनों बल क्या हो बराबर हो, तो इसी संरचना क्या कहेंगे बल युग्म कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे बल युग्म। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कोई संरचना हो गई, ठीक है हो गया, तब इसमें क्या लिखेंगे जो हमारे पास इसमें था कोई 2 बल लगेगा, एक बल इधर लग रहा है एक बल, इसमें से क्या करें एक बल ले लें, क्या लिखा है इसमें से एक बल तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल ले लें, ये दूसरा का बल है, इसके बीच की जो हमारे पास ये वाली दूरी होगी, इसमें से एक बल ले लें तथा इसके बीच की जो दूरी हो उसी के गुणनफल क्या कहते हैं बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करती है, क्या लिखा है टाउ से करते हैं ना। ध्यान समझते हैं जैसे क्या होता है। देखिए जैसे मानते हैं पहले हमारे पास ये लिखा है ना, हमारे पास क्या है ई है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये मानते हैं हमारे पास
कोई द्विध्रुव है, द्विध्रुव किससे मिलकर बना होता है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से, और इसके बीच की दूरी कितनी होती है 2l। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मानते हैं 2l हो गया। चलिए ये क्या कर रहा है, इसके बीच में कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, चलिए नाम दे देते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, सी हो गया। ठीक है, चलिए तो देखेंगे क्या होगा इसमें। चलिए ये हमारे पास दिया गया, ये थीटा दिया गया, तो यहाँ से हम साइन का मान निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम पढ़े, हम क्या होता है, लाल बटा के कक्का, यानी क्या आएगा हमारे पास, लंब आएगा और कड़ आएगा। तो लंब इसका हमारे पास कितना है, हमारे पास जैसे मान लेते हैं क्या हो जाएगा, सी बी अपॉन साइन थीटा बराबर क्या, सी बी अपॉन लंब बटा के कड़, तो कड़ हमारे पास ये है, क्या आ जाएगा, ए सी हो गया। अब ध्यान देते हैं, साइन थीटा है तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर, सी बी का मान नहीं दिया है तो सी बी तो हमें निकालना ही है, सी बी बराबर ए सी का मान हमारे पास है ए और ये सी, ए और सी के बीच की दूरी कितनी है 2l, क्या आ जाएगा 2l, तो सी बी क्या हो जाएगा, सी बी बराबर क्या, इसमें गुणा करा दें क्या आएगा 2l साइन थीटा। तो सी बी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, सी बी है, तो सी बी का मान कितना है 2l साइन थीटा, इसका मान कितना आ जाएगा 2l साइन थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेगा, एक बल कार्यरत होगा, एक बल उधर एक बल इधर। अब ध्यान से हमें निकालना है, ये हमारे पास ऐसे रखा है, इसको क्या करना है ना, घुमा के ऐसे ऐसे करना है, पैरेलल करना है, कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वही हमें निकालना है। ठीक है, अभी डेरिवेशन से निकालेंगे। तो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे रखा है, तो इसको घुमा क्या करना है, पैरेलल लाना है, यानी समांतर लाना है। तो वही में जो बल कर रहा है, तो एफ बराबर क्या होता है, ई इंटू क्यू होता है, इधर भी क्या होगा, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, आगे पीछे लिख सकते हैं ना, इसमें क्यू इंटू ये होगा, ये एफ बराबर, लेकिन दोनों क्या है, अपोजिट में है ना, ये ऊपर ये उधर इधर साइड लग रहा है, तो ये वाला बल इधर साइड। या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक है स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखेंगे थ्योरी में क्या होगा। चलिए चलिए ये हो गया। अब ध्यान समझते हैं थ्योरी में क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है 2l मीटर। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे, इसको एक समान, ई का मतलब क्या आता है, वैद्युत क्षेत्र, तो इसको क्या है, सब क्या है, एक समान ही ना, सभी लाइनें क्या पैरेलल ही है, क्या है? इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया। ध्यान समझते हैं, देखिए क्या हो, माना एक ए बी नाम का क्या है, कोई हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है 2l मीटर। इसे एक हमारे पास ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा गया है। ठीक है, अध्ययन से उसके बाद क्या करना है, इसको हमें रोटेट करना है, रोटेट करके पैरेलल लाना है, यानी तो उसमें हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है स्क्रीनशॉट। चलिए तो थ्योरी में क्या लिखेंगे, इस फिगर में हमारे पास जो जो दिख रहा है वही हमें थ्योरी में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है। तो लिख सकते हैं जिसके बीच की दूरी 2l मीटर है। ठीक है, ध्यान समझते हैं हमारे पास क्या होगा, 2l मीटर है, जिसे थीटा कोण पर, ये दिख रहा है ना हमारे पास, ये क्या थीटा है, क्यों नहीं, थीटा कोण पर रखा गया है, रखा गया, ऐसा लिख सकते हैं, थीटा कोण पर, इसमें लिख सकते हैं ना, थीटा कोण पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इस पर दो बल कार्यरत है, और बस दो निकल गया, एक एफ है, ये वाला एफ ना, दो बल क्या है, कार्यरत है, जिनकी दिशा विपरीत है,
हो गया। लिखेंगे अतः बल युग्म आघूर्ण बराबर, बल युग्म क्या होता है ना, ध्यान सुनिए, बल युग्म क्या होता है, ऐसी समस्या है जिसपे दो बल कार्यरत हो, और बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, एक बल हो तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत गुणनफल हो, यानी उसके बीच की लंबवत दूरी हो। चलिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बल इंटू बल आघूर्ण बराबर क्या था, एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, बल आघूर्ण, जिसे किससे दिखाते हैं, टाउ से। टाउ बराबर क्या होगा, एक बल मानते एफ है, कोई भी ले सकते, ये वाला एफ चाहिए वाला, एक बल एफ हो गया इंटू उसके बीच की लंबवत दूरी कितनी अभी निकाले हमने, 2l sin थीटा, क्या लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, 2l sin थीटा हो गया। टाउ इजकल टू, इधर क्या लिखेंगे, एफ इजकल टू, एफ बराबर क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्यू इंटू ई, क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, एफ की जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू ई लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई इंटू ये 2l sin थीटा हमारे पास पहले से ही है, 2l sin थीटा, ठीक है। अभी कल हमने भी पढ़ा था, और अब होता भी है, क्या होता है, P बराबर क्या होता है, Q इंटू P बराबर Q इंटू 2l। चलिए देखो तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे हमारे पास 2l है, तो इन दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर लिख सकते हैं, P बराबर क्या होता है, Q इंटू TL, तो क्या लिख सकते हैं, टाउ इजकल टू इसके और इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, P हो गया, E पहले से हमारे पास है, तो ये क्या आ जाएगा, E, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो ये हमें क्या करना था, निकालना था, टाउ बराबर P साइन थीटा, टाउ क्या हमारे पास चुंबक, सॉरी ये हमारे पास बल युग्म आघूर्ण, जिसे हमें निकालना था, ठीक है। चलिए अब ध्यान समझते फिर से, हमारे पास क्या था, हमें पढ़ना था क्या, बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म पहले समझते क्या था, बल युग्म क्या है, कोई ऐसी संरचना है जिसपे क्या करे, दो बल कार्यरत हो। बल युग्म आघूर्ण किसे कहेंगे, ऐसी संरचना जिसपे दो बल कार्यरत हो लेकिन दोनों की दिशा क्या हो, विपरीत हो, उसे क्या हमारे पास बल युग्म होगा। और इसमें से एक बल ले लें, कोई भी एक बल ले लें तथा उसके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल क्या कहेंगे, बल युग्म आघूर्ण। तो इस फिगर हमारे पास जो जो दिख रहा है वही थ्योरी में हमारे पास लिखा गया है। तो हमारे पास क्या है, माना एक द्विध्रुव आघूर्ण है, ये जो हमारे पास ये है द्विध्रुव आघूर्ण है, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू ये वाला इससे मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, 2l मीटर होती है द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी, जिसे थीटा कोण, ये हमारे पास दिख रहा है ना, इस पे इसके और इसके बीच में ये हमारे पास दिख रहा है, इसके बीच में क्या है, थीटा है, जिसे थीटा कोण पर ई क्या हमारे पास वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, जिसे थीटा कोण पर एक समान चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इस पर दो बल कार्यरत हैं, जो कि दोनों क्या है, जिनकी दिशा क्या है, विपरीत है। एक बल उधर कार्य कर रहा है एफ, और एक बल इधर, एक बल इधर है, जैसे देखें एक बल क्या हमारे पास इस साइड लग रहा है और एक बल उस साइड लग रहा है, तो दोनों क्या है, विपरीत है। ये हो गया। तो अतः बल युग्म आघूर्ण होता है, बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, एक बल होता है इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, एक बल क्या हमारे पास इसमें से कोई भी ले सकते, चाहिए ले चाहिए ले, तो क्या आ जाएगा एफ इंटू लंबवत दूरी इसकी कितनी है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, लंबवत दूरी है कितनी है, 2l sin थीटा। चलिए क्या आ जाएगा, एफ इंटू 2l sin थीटा। हम पढ़े एफ बराबर क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या था, क्यू इंटू ई, पहले लिखा गया था, हालांकि होता भी ये फार्मूला है, आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या है, क्यू इंटू ई, तो ये आपकी जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू ई लिख सकते हैं। उसके बाद 2l sin थीटा हमारे पास पहले से ही है, 2l sin थीटा आ गया। तो हम पढ़े क्या होता है, P बराबर क्यू इंटू 2l, या तो यही पास में लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, P बराबर क्यू इंटू 2l, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, P के हम 2l sin थीटा, जैसे ये देखिए क्यू है, यहाँ पे 2l है, तो इन दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो P हो गया, ये हमारे पास पहले से ही sin थीटा हमारे पास पहले से है, तो क्या आ जाएगा, टाउ इक्वल टू P sin थीटा। तो ये हमारे पास डेरिवेशन, यहाँ तक नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। उम्मीद की जाती है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, हो गया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आता है ना, कब हमारे पास टाउ मैक्स होगा, कब टाउ हमारे पास मिनिमम होगा, यानी बल युग्म आघूर्ण कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा ना। उसके लिए हमारे पास किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। ये जो हमारे पास थीटा है, अगर थीटा पैरेलल रखेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या आएगा, सब किस पे डिपेंड करेगा, साइन थीटा पे। ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे चलिए हमारे पास क्या है, टाउ इक्वल टू
पी ई साइन थीटा। अगर थीटा का मान क्या रख दें 0, अगर 0 रखेंगे तो टाउ का मान क्या हो जाएगा साइन थीटा 0, साइन 0 का मान क्या आता है 0, सॉरी साइन 0 का मान 0 ही होता है ना, तो साइन 0 का मान 0, तो टाउ क्या आएगा मिनिमम। यानी टाउ का मान कब सबसे कम होगा जब थीटा का मान क्या हो 0, यानी इसको क्या करें ऐसे रख, अब ध्यान सुनिए ना, ऐसे भी हम यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास है ये और ये, हमें क्या करना है इसको सीधा करना, इसको हमें पैरेलल लाना है। तो ये हमारे पास ये है, तो इसके साथ पैरेलल ला दिया जाए और ये पहले से ही पैरेलल हो, तो कोई कार्य करना पड़ेगा हमें, ऐसा ही करना है और ऐसा ये है ही पहले से, ठीक है। तो कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा तो टाउ मैक्स, तो टाउ क्या होगा हमारे पास मिनिमम, यानी कोई हमारे पास कार्य नहीं करना। अगर टाउ को हम ऐसे कर देना, यानी इस वाले हमारे पास जो ये द्विध्रुव आघूर्ण इसको ऐसे कर दे, तो यहाँ से हमें पूरा घुमा के इतना ऐसे करना होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बल क्या होगा ऐसे ही होगा, स्पेस हमें यहाँ पे लाने में क्या होगा सबसे ज्यादा बल लगेगा। तो सबसे ज्यादा कब लगेगा जब थीटा का मान क्या हो, थीटा इक्वल टू क्या हो 90, तो क्या आ जाएगा टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, साइन की जगह क्या लिखेंगे 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो साइन 90 का मान 1, तो टाउ का क्या आएगा पी ई, ये क्या होगा सबसे ज्यादा, तो क्या आ जाएगा मैक्सिमम। तो आपको ये ध्यान रखना है, वैसे भी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जब हमारे पास टाउ का मान 0, यानी ए एंगल हमारे पास 0 एंगल कब होगा जब दोनों ऐसे हो पैरेलल हो, तो इसके बीच क्या होगा एंगल, तो हमें कार्य क्या करना है, जो हमारे बल आघूर्ण ऐसे है उसको क्या करना है पैरेलल लाना है, तो ये पहले से ही सीधा है तो इस पर कार्य करना पड़ेगा नहीं, तो कार्य क्या होगा 0, यानी बल आघूर्ण क्या होगा 0। अब इसको क्या करते हैं परपेंडिकुलर, हमें ऐसे लाना है, हमारे पास ऐसे है, सबसे ज्यादा कार्य इसी पे ऐसे करना होगा, तो सबसे ज्यादा कार्य हमारे पास इसी समय होगा। तो टाउ मैक्सिमम कब होगा जब थीटा का मान कितना हो 90, ठीक है। नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। उम्मीद की जाती है आपको अच्छा लगा होगा और आ भी गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। हालांकि हम पूरी सीरीज होगी हमारे पास, जो कि हमारे पास लॉन्ग डेरिवेशन की आएगी, ठीक है। थैंक यू।